हेलो गाइस, मैं हूं सारसन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दबा के। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है शारदा पीठ मंदिर को पाकिस्तान में डिमोलिश कर दिया गया। जी, सबसे पहले ये अफसोसनाक खबर है। अगर इसमें सदाकत है तो देखते हैं वीडियो। तो ये मैं कहता हूँ एक ओछी और बेगैरती की है ये अमल है जो कि ये किया जा रहा है। खैर पाकिस्तान में जो आम है बेगैरती का, आपको टेंशन नहीं कर लेता कोई भी। तो पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इसका रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है कश्मीर शारदा पीठ मंदिर डिमोलिश्ड। तो जी हां, बिल्कुल ये खबरें आ रही हैं और इसमें तो एक खबर ये भी आई है कि कॉफी हाउस बनाने के लिए इतने पुराने हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया है। इस मंदिर की बड़ी मान्यता थी और बहुत पुराना मंदिर था, बहुत श्रद्धा थी लोगों की और उसको जो है वो तोड़ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जी सर। सवाल मेरा ये है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, पुराना पुराना मंदिर, उसको हमारी गवर्नमेंट तोड़कर उसकी जगह कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है। क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि मंदिर को तोड़कर एक कॉफ़ी शॉप बनाया जाए? सर मेरा ख्याल तो ये नहीं है ये तोड़कर बनाया जाए। नहीं, ख्याल नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों सर, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि जो टूट जाएगा तो फिर कोई भी नहीं बनाएगा इससे। सारा पैसा जो जमा करके वहाँ खा पी जाएगी वो यहाँ पे टूटा फूटा ही रहेगा। मंदिर पता किसे कहते हैं? मंदिर तो सर ये भी बना हुआ है कि मंदिर हाँ, हिंदुओं की इबादत करने की जगह। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाज़त देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें। नहीं इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाज़त देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाज़त नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। हिंदू हिंदू कैसे आपके दुश्मन है सर? सर हमारे भी जो मुसलमान भाई हैं ना उनके मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इसलिए हम उनको जो है ना अपने मुल्क में मंदिर नहीं बनाने दें कश्मीर में। वो जुल्म तो एक काम करो ना भाई, जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है आपके भाइयों पर, प्लीज आप उनको अपने यहाँ बुला लो ना। और भाई जो इधर लोग जो लोग हैं जिनको लगता है कि जुल्म हो रहा है, प्लीज इन भाई के पास चले जाओ, बड़े प्यार से रखेंगे, बड़े प्यार से खिलाएंगे भी। आप लोगों को कुछ काम धाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुलाओगे क्या आप? बुला लो ना यार। बड़ा आपको दर्द हो रहा है, बड़ा आप दुखी हो, बड़े आप गमजदा हो, तो प्लीज बुला लो अपने यहां। अपने घर में चावल का एक दाना तो दोगे नहीं, बात करते हो भाईचारे की। चले जाओ ना फिलिस्तीन, वहां जुल्म हो रहा है तो जाकर वहां जरा कर लो, या कुछ फिलिस्तीनियों को अपने घर पे बुला लो। है हिम्मत? आप भी जुल्म करोगे उनमें और आपको में क्या फ़र्क होगा फिर? पर अच्छा तो नहीं लगेगा, हम भी उनके साथ जुल्म करेंगे। बेहतर ये है कि वो हमारे साथ जुल्म ना करें, वो भी अपनी तरफ अच्छे रहें, ये भी अपनी तरफ अच्छे रहें। क्या मंदिर को गिरा देना चाहिए? मंदिर को गिरा देना चाहिए उनका। पहले तो आप कह रहे थे नहीं गिराना चाहिए। गिरा देना चाहिए उनका मंदिर जो है हिंदू का। तो फिर जितने भी इंडिया के अंदर मस्जिद है उन सबको भी गिरा देना चाहिए। उनकी जो मस्जिद है ना इंडिया की, वो गिरा देनी चाहिए, मुसलमान की नहीं। नहीं नहीं, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो भी गिरा देनी चाहिए। इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिद, दोबारा सुने, पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिद। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोलेंगे? यहां के हिंदू आप लोगों की तरह पागल नहीं है, वो क्यों बोलेंगे? ये क्या सवाल हुआ भाई? ये क्या सवाल हुआ? हम अपने देश के मुसलमानों की मस्जिदें क्यों गिराएंगे? वो हमारे देश के लोग हैं, उनका पाकिस्तान से क्या मतलब है? उनका पाकिस्तान से क्या मतलब है? पाकिस्तान के हिंदू आपके अपने हैं, आप उन्हें मानते नहीं हो, आप उन्हें उनको आपको लगता है कि ये इंडिया के हैं, जबकि वो आपसे पहले से वहां पे रह रहे हैं। वो आपकी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में कोई मंदिर गिरेगा या गिराया जाएगा, उसके बदले हम भारत में मस्जिदों को गिराना शुरू कर देंगे, या हम कहेंगे, हम क्यों कहेंगे यार ऐसा? हम अपने ही देश की अपनी ही प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? हम क्यों गिराएंगे मस्जिद? वो भारत के लोग हैं, भारत के निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं। आपके यहां प्रॉब्लम हुई है, उसकी सजा हम यहां के मुसलमानों को क्यों देंगे भाई? ये क्या लॉजिक है? मतलब आपके घर में दो लोगों के बीच लड़ाई हुई
और उसका कोई सगा संबंधी हमारे पास रह रहा है तो हम इधर वाले को कूट दें? क्यों? ये क्या लॉजिक हुआ? वो आपके देश का मसला है भाई, ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश की प्रॉपर्टी है, हमारे देश की चीजें हैं, हम क्यों तोड़ेंगे? फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, फिर जी तो फिर मंदिर गिराना चाहिए? मंदिर गिराना चाहिए फिर सर, फिर मंदिर नहीं गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए ना? नहीं गिराना तो चाहिए। फिर समझ आ गई ना बात आपको? हाँ जी, तो हर एक मजहब की आप जब तक इज्जत नहीं करेंगे तो आपके मजहब की कभी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये सोच हमारी बदलती क्यों नहीं है? हम दूसरों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? दूसरों को भी इजाजत दो ना भाई, ताकि वो आपको इजाजत दें। हाँ, दूसरों को भी मैं इजाज़त देता हूँ कि वो भी जो है ना ऐसा ना करें, मंदिर उनका ना गिराएं, क्योंकि मस्जिद जो हमारी भी उनके मुल्क बनी हुई हैं, हमारे भी मुसलमान भाई उधर यहाँ पे रह रहे हैं, इबादत करते हैं। वो आपकी मस्जिदें नहीं हैं, वो भारत के रहने वाले मुसलमानों की मस्जिदें हैं। पाकिस्तानी नहीं बताएगा कि वो तुम्हारी मस्जिद है। आपकी मस्जिदें आपके पाकिस्तान में है, समझे? भारत के मुसलमानों, ये आपकी मस्जिदों को कह रहा है कि हमारी मस्जिदें हैं। अच्छा, मतलब कल को हम ये कहने शुरू कर दें कि भाई जो पाकिस्तान में मंदिर है वो हमारे मंदिर हैं, जो 2000 मंदिर थे जो अब 20 रह गए हैं, तो वो 2000 मंदिरों की चीजें जो हमारी हैं, तो हम उसका कर लें डील शील। ठीक है, तो उन्होंने भी हमारे अगर जो बना लिया मंदिर बना लिया इबादत करने के लिए तो कोई बात नहीं। गाइस अभी देखिए समझाने से समझ आती है। पहले इन भाइयों को जिस तरह से मिस गाइड किया हुआ था, ये कहते हैं भाई सारे मंदिर गिरा दो, सारे के सारी चर्च का गिरा दो। ये देखिए ना, इस तरह का माइंडसेट हमारा बना दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। लेकिन ये मुल्क, ये लोग बहुत प्यारे हैं, इनका माइंडसेट बड़ा ख़राब किया हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा, हमें ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह के भाई, जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई नहीं, दूसरों की मजहबों की, दूसरों की अगर इबादत गाहों के मजहब। एक बात बताऊं मुजम्मिल भाई, किसी चीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है और किसी चीज को बिगाड़ने में बस 5 मिनट का टाइम चाहिए। तो अभी जो आपकी नस्लें बिगाड़ी गई हैं, 76 साल से बिगाड़ी गई हैं, तो इनको बनाने में ना 7600 साल लग जाएंगे। आप मेरी बात समझिए। हिफाजत करेंगे तो हमारी की भी हिफाजत होगी या नहीं होगी? होगी क्यों नहीं होगी। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरे पाकिस्तान को? पूरे पाकिस्तान को क्या देना चाहिए, मैसेज क्या पैगाम पूरे देंगे? पाकिस्तान को मैसेज यही देना चाहिए कि उन्होंने अगर मंदिर बनाना है हमारे मुल्क में तो बना लें, क्योंकि हमारी भी बना हुआ है मंदिर, बना हुआ मंदिर बना हुआ है, तो अभी कह रहे हैं कि भाई मंदिर गिराकर हम वहाँ पर कॉफी शॉप बनाएंगे, चाय की दुकान बनाएंगे, सादा लफ्जों में। नहीं नहीं, बिल्कुल बनाना नहीं, चाहिए। मंदिर ही बना रहे। अच्छा, हाँ। जबरदस्त बात की, बहुत प्यारी लगी आपकी बात। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू भाई, थैंक यू जी। तो गाइस बताना चाहूँगा सबसे पहले कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसे पीठ मंदिर कहा जाता है। बहुत पुराना मंदिर है, हिंदुओं की तारीख है उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो वो मंदिर को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाई जाएगी। उस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक की राय लूँगा कि क्या मंदिर को तोड़कर कॉफ़ी शॉप बनानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर या नहीं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देते हैं, मिलकर जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, मंदिर को तोड़ देना चाहिए, तोड़कर कॉफ़ी शॉप बनानी चाहिए, जो कि एक जो रिलीजन, एक हिंदू रिलीजन है, उसकी बहुत पुरानी तारीख है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसी तरह जब हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो पाकिस्तानी जो थे मुसलमान थे उनके दिलों को काफ़ी ठेस पहुंची थी। तो इसी तरह जो हिंदू रिलीजन वाले हैं उनके दिल को भी ठेस पहुंचेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं तोड़ना चाहिए। ज़बरदस्त, आपकी क्या राय है इसमें? सर सबसे पहले तो हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि किसी भी मज़हब के किसी भी इबादत गाह को तोड़ा जाए। इस्लाम तो हमें इजाज़त देता है कि हर जो बंदा है जो जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादत गाहों में महफूज है, अपनी इबादत गाहों में अपनी इबादत करे जैसा मर्जी। लेकिन ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है यार। आप लोग दावा करते हो कि आपके मजहब में लिखा है कि किसी दूसरे की इबादत गाह को नहीं तोड़ना है, तो भाई वो बाबरी मस्जिद कैसे बनी हमारे मंदिर को तोड़कर? मथुरा काशी में, मथुरा में हमारे मंदिर को तोड़कर वहां पर कैसे बनी मस्जिद? काशी विश्वनाथ वहां पर जो ज्ञानवापी है वो हमारे मंदिर को तोड़कर कैसे बनी? वो वहां की मस्जिद कौन सी है, वो कुतुब मीनार वाली, हमारे मंदिर को तोड़कर कैसे बनी?
ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं भाई। आप लोग कहते कुछ और हो, आपका एक्शन कुछ और है, और एक्शन आज का नहीं है, एक्शन सैकड़ों साल पुराने हैं। हर जगह ये काम हुआ है। चर्च तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, और आप कहते हो कि हमारे मजहब में लिखा है कि जी तोड़कर कोई किसी दूसरे धर्म की इबादतगाह को हम उसके ऊपर इबादतगाह नहीं बनानी चाहिए। तो बड़ी दोमुही बात हो गई यार। क्या मेरे पास सब अच्छा 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 एक्शन में सब भैया तोड़ना तो है, मतलब ये सवाल उठ रहा है ना भाई। आप अगर कहते हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा गया, तो भाई ये कौन था बाबर जिसने बाबरी मस्जिद तोड़वाई? क्या वो मुसलमान नहीं था? और अगर वो मुसलमान नहीं था, अगर वो मुसलमान था तो पहली बात तो तोड़वानी नहीं चाहिए, तोड़वा के मंदिर बनवाता नहीं वो। और अगर आप कहते हो कि नहीं हमारे मजहब में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब कि आप उसको डिनाई कर रहे हो। तो फिर बाबरी मस्जिद जब गिरी तो आप उस पर हाय हाय क्यों कर रहे हो? कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ना ये। आप लोग अपने आप को एक्सपोज कर देते हो, बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट को तो हम जानते ही नहीं है। गवर्नमेंट तो ऐसे ऐसे काम कर रही है कि बस आप छोड़ दें। बस आते हैं, कश्मीर के बारे में बात हो रही थी, मंदिर के बारे में बात हो रही थी। कुछ टाइम पहले इंडिया के गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई ये जो से आपके पास जो मंदिर है ये हमारी बहुत पुरानी तारीख है। जिस तरह से आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, इसी तरह से आप हमें अलाउ करो कि हमारे टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर के अंदर आएँ, आकर विजिट करें, अपनी इबादत गाह में आए, अपनी इबादत गाह को देखें, और ताकि हिंदू से भी आप लोग पैसे जनरेट कर सको। अगर इस तरह का कोई कॉरिडोर बनाते हैं कश्मीर के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा? क्या ये बातें हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आती? देखिए, सबसे पहले कोई भी काम है, अगर उसका उनका बंदा एक भी हमारे इधर आता है तो हमें उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम उनके मंदिर तोड़े हैं, हिंदुस्तान में हमारी मस्जिदें हैं, वो उनको शहीद करेंगे, ठीक है? तुम्हारी कौन सी मस्जिद है बे? तो जो फिलिस्तीन में शहीद कर रहे हैं उनके लिए कुछ जाके करो यार। और छोड़ो यार, जाके रिपोर्ट्स पढ़ो। तुम्हारे नए अब्बू जो बने हैं चाइना, वहां पर 16,000 से ज्यादा मस्जिदें गिरा दी गई हैं, और अभी तो एक और आई है, बड़ी पुरानी मस्जिद थी वहां पर, उसका चाइनीजकरण कर दिया गया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। पुरानी मस्जिद ऐसी थी और देखो नई मस्जिद कैसी कर दी है। इस्लामियत की सारी चीजें हटा दी हैं उसमें से, उसको चाइनीज कर दिया है। चाइनीज स्टाइल पगोडा, बौद्ध धर्म के अनुसार जो पगोडा बनते हैं ना, पगोडा स्टाइल कर दिया है। इस पर खून नहीं खोलेगा तुम्हारा, बाबरी मस्जिद पर खोलेगा। बाबरी मस्जिद तुम्हारे अब्बू की जमीन पर बनी थी क्या? यहां पर पाकिस्तान के लोगों की जमीन पर बनी थी। और जाकर जरा इतिहास पढ़िए। यहाँ पर लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक भी मंदिर ना रहे, लेकिन वहाँ पर सारी मस्जिदें मस्जिद तामीर करते जाओ। ये तो आजकल जो मुसलमान है ना, मौलवी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और बुलंद ये कहते हैं कि आओ हमारे पीछे लगो, आप जन्नत में जाओगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने खुद में जन्नत जाना है कि नहीं जाना, ठीक है? अभी इनको शहीद कर देंगे, हम मंदिर को तोड़ देंगे, हमारी मस्जिदों को शहीद करेंगे, फिर मौलवी निकलेंगे, आओ हम इनके लिए जलसे करें, जुलूस निकालें, हम इंडिया के लिए चलते हैं, हम इंडिया को नामरूद करते हैं, उनके वज़ीर-ए-आज़म को गालियाँ देंगे। अपने वज़ीर-ए-आज़म को नहीं दे रहे, क्यों? अभी हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं, ठीक है? हमें इन चीज़ों से मुंसलिक होना ही नहीं चाहिए, हमें इन चीज़ों का सोचना ही नहीं चाहिए। यार जो बंदा हिंदू है, सिख है, वो उसका अपना मज़हब है, वो उनमें इबादत करता है, हमें नहीं इस चीज़ से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट मजीद उनको सहूलतें प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो दुनिया को बताएं जाके कि भाई पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ है। मुल्क है पाकिस्तान, एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में विजिटर आए और भी आए, ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक मंदिर तोड़ने से वहाँ पे रुक जाएंगे। देखें, हम किसी भी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के अंदर टूरिस्ट नहीं आता इस डर से कि भाई एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, कुछ मुझसे गलती होगी तो मार देंगे। बिल्कुल यही मसला है ना। अब मुसलमानों की, पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है, दूसरी कंट्री में कहते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। वो उन पे जुल्म करते हैं जो उनके इकॉनमी को, उनके गवर्नमेंट को जो अहकामात है उनको मानते नहीं है। जब उन्होंने बुरे काम करने हैं तो उन पर जुल्म ही होगा। तो देखें, अगर हमारे पास हिंदू हैं, वो रह रहे हैं अपना, हमारे में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें तंग ही नहीं करते, वो अपनी इबादत गाहों में जाएंगे, नमाज जो भी जैसे भी इबादत करते हैं, ठीक है ना। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम होनी चाहिए? हम कौन होते हैं उनकी इबादत गाह को, जब हमारा इस्लाम ही इजाज़त नहीं दे रहा कि आप किसी की इबादत गाह को तोड़ें, तो फिर ये गवर्नमेंट कौन होती है?
हम तो आज के उठे हुए कह रहे हैं कि इबादत गाह तोड़ दो, ये वो। जब वो अपनी इबादत गाह में आए, इबादत करें, जो मर्जी करें, हमें इससे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। आप एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके ना बात किसी और बंदे के साथ करवाना चाहूँगा। कोई इधर से गुजरे तो मैं उनसे बात, ये एक्सक्यूज मी, एक मिनट बात सुनिएगा, सिर्फ एक मिनट, ये भी नहीं करेंगे। आपकी मैं बात किसी और के साथ ज़रूर करवाऊंगा, पाकिस्तानी बंदे के साथ। कोई आपकी क्या राय है? उतनी देर तक कोई ना कोई आ जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मंदिर को तोड़कर कॉफ़ी शॉप बनानी चाहिए? यार देखें, पार्टीशन से पहले ये सब कॉन्टिनेंट एक था। देखें, यहाँ पे हिंदुओं की इबादत गाह हैं, वहाँ पे भी हैं। हमें कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है ना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। हमें भाई ये सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी है। ऐसे ही है, ये माइनॉरिटीज़ भी हैं यहाँ पे, मेजोरिटी मुसलमानों की। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों का है, इसमें कोई भी आके रह सकता है। तो ये मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। भाई ढूंढ के मैं दूसरे अंकल को लेके आया हूँ, अब इन लड़कों के साथ बातचीत करवाते हैं। अंकल, इस लड़के का कहना है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, हिंदुओं को उनकी इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्यालात है आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए जी। सर, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम, अच्छा, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदुओं को तो नहीं मानते। हिंदुओं को नहीं मानते, नहीं। तो फिर इसका मतलब ये कि जो इंडिया के अंदर जो मस्जिदें हैं उनको भी तोड़ देना चाहिए? नहीं, उनको क्यों तोड़ना चाहिए? वो आप मुसलमान अपने मुल्क के अंदर मस्जिद को, मंदिर को रहने नहीं देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद को क्यों रहने दें? नहीं ऐसे तो नहीं है। फिर थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे। देखिए अंकल जी, आपने बात बहुत अच्छी की है। हिंदुओं को हम नहीं मानते, ठीक है। उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, ठीक है। हमारे जब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो भी जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादतों में महफूज है, अपनी इबादत करें, हमें वो तंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस तरह अगर हमारे मुसलमानों पे जुल्म होता है ना भाई, वो हमारी कंडीशन की वजह से होता है। हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से हमें वो जुल्म सहना पड़ते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली बात की है भाई। अब देखें ना, कुछ भी बात कर लें, अभी पाकिस्तान में हमें हिंदू तंग नहीं कर रहे। अब उनका मंदिर है, उनके इबादत गाह है। अब हमारी कितनी पुरानी मस्जिदें हैं, भी है, मंदिर है, तो इसलिए तो जाहिर बात है वो तंग नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है। तो फिर मंदिर, मुसलमानों को तो कश्मीर में मार रहे हैं ना। अंकल जी, मुसलमानों को वो एक जुल्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको क्या पता कि वो जरूर हिंदू ही हों? उनकी फौज में मुसलमान नहीं है। नहीं, फौज में तो है, चलो मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे, लिहाजा जुल्म तो कर रहे हैं ना मुसलमान पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। एक मिनट, जुल्म की बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने कंडीशंस के हिसाब से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मौजूदा टाइम के अंदर जो आटा जितना महंगा किया हुआ है, कितने का आटा किलो मिल रहा है? इस टाइम तो मेरा ख्याल 100 तो ऊपर है, मेरा ख्याल मतलब के तकरीबन 200 के करीब है। 200 के। इंडिया के कश्मीर के अंदर आटा 25 रुपए किलो है। चीनी जो है वहाँ पर जो जो इस टाइम चल रही है 40-30 से, मेरे ख्याल से 30 से 20 रुपए किलो चल रही है। यहाँ पर कितने किलो चीनी? 200 रुपए। 200 रुपए किलो चीनी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जितने जलसा जुलूस होते हैं पूरे कश्मीर के अंदर, जितने जलसा जुलूस हो रहे हैं वहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर इतने नहीं हो रहे। नहीं, यहाँ पर महंगाई ज्यादा, जहाँ पर इतना जुल्म अवाम के साथ हो रहा, क्या इसके बरक्स हम कश्मीरी को कहेंगे आप छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो हमारे पास आएंगे? नहीं, असल ये हमारे तो ताजर जो है, चोर बाजार बनाया उन्होंने खुद बहुत ही, उन्होंने आप ही महंगाई करी जा रहे। आप मुझे एक बात बताएं, क्या कश्मीरियों को उन सारी फैसिलिटीज को छोड़कर कहेंगे कि भाई हम मुसलमान हैं हमारे पास आओ, जबकि पाकिस्तान के अंदर से सारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्या वो हमारे पास आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर हम ये बात क्यों करते हैं कि वहाँ पर जुल्म होता है? अगर जुल्म फैसिलिटीज अगर हमें मिले तो कोई बंदा अपने मुल्क को छोड़कर जाना चाहेगा? अगर देंगे कोई भी मुल्क है, उसमें जो भी मुसलमान जो भी बंदा रह रहा है, उन पे जुल्म हो रहा है, उन मानते एक चीज़ में जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको फैसिलिटियाँ तो मिल रही हैं। अगर हमें यही पाकिस्तान के जो भी बैठा हुआ है हमें फैसिलिटियाँ दे, तो हम कभी भी पाकिस्तान को छोड़ गए। आपको पता है कि 60-70% स्टूडेंट इस बार बाहर गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया पढ़ने के लिए। क्यों? हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। हमारे जितने वज़ीर-ए-आज़म गए हैं उनके इलाज बाहर से होते हैं। बिल्कुल सही। सर, आपने कहा जुल्म होता है, तो अभी मैं कश्मीर विजिट करके आया हूँ। मैंने कश्मीरियों से पूछा कि क्या चाहते हो आप, क्या आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो? वो कहते हैं भाई कतन नहीं रहना चाहते, हम तो खुद मुख्तारी चाहते हैं। ये तो सही फिर अगर वो हमारे साथ भी नहीं रहना चाहते तो फिर तो हम भी जुल्म कर रहे हैं, उनको रोटी नहीं दे रहे। कर रहे हैं ना, अवाम के साथ थोड़ा जुल्म हो रहा है, और क्या होगा? आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, कुछ खाने की कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जो सस्ती है। तो सर इसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है, स्टूडेंट भाई थोड़ा इससे आगे आओ,
क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार नहीं है? जिस तरह की हमारी मेंटेलिटी है, जिस तरह के हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ पर हम कहते हैं क्रिश्चियन नहीं रहने चाहिए, मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर हिंदू नहीं रहने चाहिए, मुसलमान मुल्क है, क्या इस तरह मेंटेलिटी में दुनिया में हम बाकी रह सकते हैं मजीद इस तरह की सोच रही तो? मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम क्रिश्चियन को या हिंदुओं को तंग करना शुरू कर देंगे, बाहर भी कंट्री के जितने भी लोग हैं, फिर वो हमारे मुसलमानों को बेसिकली तंग करेंगे, वो उनको मारेंगे, जुल्म करेंगे। देखिए, हर जो भी बुनियाद बनती है वो आप पे खुद, अगर आप जुल्म किसी पे करेंगे तो आप पे भी जुल्म किया जाएगा। जुल्म एक हाथ से करोगे, दूसरे हाथ से जुल्म लोगे, ठीक है ना? तो आप एक बात का ज़रूर याद रख लें कि अगर हम मंदिर तोड़ रहे हैं तो कल को हमारी मस्जिदें भी टूटेंगी, क्योंकि हाँ, हर जगह पे हमारा वज़ीर मुसलमान नहीं होगा, अदल का बदल अदल होगा, ठीक है? गोल चक्कर खा कर जरूर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अभी हम मंदिर तोड़ देंगे, वो पाकिस्तान में जो बात की जाती है ना वो हो के रहती है। अभी मंदिर तोड़ देंगे, उन पे कॉफ़ी शॉप बन जाएगी, लेकिन एक बात ज़रूर याद रख लें, फिर हमारी जब मस्जिद किसी बाहर की कंट्री में टूटेगी ना, फिर यही मौलवी यही सब उठ के कहेंगे जलसे निकालो, जुलूस निकालो, हमारे मस्जिदें टूटी जा रही हैं। अभी फ़लस्तीन की बात कर लें, मस्जिद अक्सा पे जुल्म हो रहा है, इधर जलसे निकाल, क्या फ़ायदा इनका जलसे निकालने का? जब इनके में से कोई बंदा, आप अपनी आर्मी को भेजें वहाँ पे, अब खुद जाएं, अगर आपने राशन लेके जाना तो खुद लेके जाएं, इधर से दादा की तरफ जाएंगे। अंकल, क्या आप हमारी बात से समझ आ गई या नहीं आई कि भाई किसी के भी मंदिर को, किसी की भी इबादतगाह को नहीं छेड़ना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है, ठीक है जी, सब प्यारी बात की समझ आ गई ना? हाँ जी, इस बात तो समझ हमें आ- सोच बदलने की जरूरत है ना, बदलने की हर जरूरत एक को मतलब कि हर एक को उसकी आज़ादी देने की जरूरत है ना। यस, ठीक है जी। गाइस देखिए, समझाने की बात ही हमने समझा दी। अंकल कहते हैं कि भाई नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर एक मजहब को आज़ादी मिलनी चाहिए। पहले ये कह रहे थे कि भाई हिंदुओं का मंदिर है तोड़ दो, लेकिन हमारे और इस भाई की मेहनत की वजह से अंकल ने कहा कि भाई नहीं, अभी से हर एक मजहब को आज़ादी मिलनी चाहिए। गाइस, हम ये मेहनत ही कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को अवेयर ही कर सकते हैं कि भाई हर एक मजहब को आज़ादी दें, हर एक की इबादतगाह की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी हमारी रिस्पेक्ट होगी। बहुत शुक्रिया यार, बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? सैयद इजाज खान। क्या करते हैं? रक्षा चलाता हूँ। जबरदस्त हो गया सर। एक सवाल है आपसे, कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जिसकी तारीख अगर मैं बात करूं तो बहुत पुरानी है, मैं गलत ना हूं इसलिए तारीख एक्यूरेट बताऊंगा नहीं। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि उस मंदिर को गिराकर वहां पर यहाँ हम बनाएंगे कॉफ़ी शॉप। क्या कहना चाहेंगे कि क्या किसी की इबादतगाह को गिरानी चाहिए? अगर गिराकर हिंदुओं की इबादतगाह को गिराएंगे तो क्या लगता है कि आपको गिरानी चाहिए या नहीं? नहीं, नहीं गिरानी चाहिए। नहीं। तो क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? बस क्या मैसेज दे देंगे इन लोगों को? इन लोगों को समझ ही नहीं है किसी चीज़ का भी, उल्टा ही चल रहा है। तो गिराने से क्या होगा? मंदिर कुछ भी नहीं होना। अगर शॉप पेशाब है वो तो कहीं भी बन सकता है। अच्छा, तो मंदिर को क्या है उसकी हिफाजत करनी चाहिए वहाँ पर कि उसको गिराया ना जाए? नहीं, हिफाजत तो करनी चाहिए उसकी। हिफाजत करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, आपकी क्या राय है इसमें? सर देखें, ये जो भी मजहबी जगह होती हैं, जिस किसी की रिलीजन की हो, वो उनका कौमी विरसा होता है। और एक तरह से जैसे हमारी मसाजिद हैं, हम मुस्लिम हैं, तो कोई भी हमारी मस्जिद की तरफ कोई मैली आंख देखेगा तो हमें गुस्सा आएगा, हमारे अंदर शिद्दत पसंदी आएगी। तो अल्टीमेटली इस तरह के काम करने से कि मुल्क में आगे ही जितना तनाव है, इंतशार फैलेगा और इतनी टेंशन है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें वो मिनॉरिटीज़ है, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, जैसे हमारे इस्लाम में भी है। और उसके बाद क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी हमारी अर्ली स्पीचेस में हमें यही कहा है कि हम इस पाकिस्तान में जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं उसकी हिफाजत करेंगे। और मेरे ख्याल में कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के भोंडे इक़दाम ना करे जिससे मुल्क में पहले जिस इतना इंतशार का बायस है बने हुए बाकी चीज़ें, तो इस तरह के काम करके और मुल्क में बिगाड़ पैदा ना करे। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए, अच्छा लगा आखिर के जो वो एक और भाई थे उन्होंने भी ठीक बातें कही, अच्छी बातें कही, थोड़ी लॉजिकल बातें कही, अच्छी बात है। देखिए, एक सवाल बीच में किया था मुजम्मिल भाई ने कि करतारपुर जिस तरह से किया गया वैसे ही शारदा पीठ। देखिए, शारदा पीठ बड़ा मान्यता वाली जगह है, ऐतिहासिक जगह है। तो हुआ ये कि करतारपुर तो खालिस्तान वाले मामले की वजह से किया गया ना, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें फायदा दिखा, और हुआ भी कुछ फायदा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन शारदा पीठ में क्या होता? हिंदू कभी उनके झांसे में नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं? ये कनाडा से कुछ जो खालिस्तानी हैं
उनको बुला के ये सोच रहे थे कि कुछ कर लेंगे, लेकिन भारत के जो सिख हैं वो जानते हैं, हाँ कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर जो राग गाते हैं खालिस्तानी, वो उनको बुला के यहां पर करते हैं, तो उससे उनका फायदा है। भारत के सिखों का तो पता ही नहीं, कि पकड़ के वहीं पर ठोक देंगे ज्यादा बोलेंगे तो वो तो उन्होंने अपने लालच की वजह से किया, करतारपुर मान गए वो इस बात पे। लेकिन यहां पर हिंगलाज माता मंदिर ये लोग आने नहीं देंगे। ऐसे अगर कॉरिडोर बना दिए तब तो आप समझ रहे हैं, लोग आएंगे जाएंगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो कल्चर फिर फैलने लगेगा, फिर दिक्कत होने लगेगी, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। बड़ा खतरा तो इस्लाम को है ना, हर जगह वो पट से खतरे में आ जाता है। अच्छा, बड़ी बातें लोगों को बुरी लगती हैं मेरी, लेकिन देखिए मैं तो मुंह के सामने कहता हूं, मैं कोई देखिए गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल तो करता नहीं, हाँ सवाल जरूर पूछता हूं और कड़े शब्दों में पूछता हूं। तो जो मेरा लहजा है वो कड़ा है, तो इसलिए आपको लगता होगा कि ये एंटी इस्लाम है और ये है वो है। देखिए सवाल पूछना तो मुझे लगता है कि किसी भी उसमें इसको एंटी नहीं माना जा सकता। रही बात पाकिस्तान में मंदिरों की हालत और बाकी और कैमरे पर समझाने की, तो वो भी समझ जाएंगे। अभी अगले दिन जाके जाइए, थोड़ा दूसरे किसी को भेज दीजिए, स्पाई कैम लगा दीजिए, तब देखिए असलियत सामने आएगी कि माइंड बदला है कि नहीं बदला है। समझ रहे हैं? और एक बात कहूं, आप एक हमारे में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप लोगों का विनाश हो रहा है, लेकिन बुद्धि जो है आपकी पलटी हुई है। अभी भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। कोई ऊपर से क्यों नहीं आ रहा है आपको बचाने? क्यों बचाने नहीं आ रहा? क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी नंबर 1 नहीं कर देता? पाकिस्तान के लोगों की मुसीबतें क्यों नहीं दूर कर देता? उसे भी पता है कि जुल्मी है, आप लोग जुल्म कर रहे हैं, गलत रास्ते पर हैं। वो संकेत दे रहा है, बार बार संकेत दे रहा है। शायद 2 मंदिरों के तोड़े जाने की है, तोड़िए मंदिर, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की लाठी बजती है ना, तो ऐसे ही आटक की लाइनों में लोग मरते हैं। याद रखिए, भीख मांगनी पड़ती है। और अभी तो ट्रेलर है, अभी लाठी का सिरा छुआ है आपसे, जो पूरी लाठी पड़ने लगेगी तब देखिएगा क्या होगा। पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं, और हर उस शख्स के लिए कह रहा हूं जो इस तरह का माइंडसेट रखता है कि सामने वाले को झूठा बता दो, सामने वाले की बातों को मत मानो, तुम तो ये है, तुम तो वो है, तुम्हारे भगवान ये, तुम्हारे भगवान जो करते हैं ऐसे, उन सबको देखना क्या होगा उनके साथ। ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी, और पड़ रही है। और अच्छे लोग जो हैं, जो जानते हैं समझते हैं, वो चुप हो जाते हैं, तो वो मौन स्वीकृति देते हैं। तो जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो वो भी पिसेंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ख़त्म, वीडियो काफ़ी लेंथी थी। खैर, जिस तरह मैं वीडियो को शुरू में कह चुका हूँ, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया, गवर्नमेंट लेवल पर ये बातें हो रही हैं। हालांकि हम अखबारों में, बल्कि हमारे आइन में ये लिखा है कि हम अपनी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे। मतलब उनको पूरी आज़ादी है, वो अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सकेंगे, वो अपने गिरजाघरों में जाकर अपनी इबादत कर सकेंगे। हिंदू जो हैं वो मंदिरों में अपनी इबादत कर सकेंगे। लेकिन ये तो उसके बरअक्स हो रहा है। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर आज अगर टोटल रेशियो निकाले जाए तो मंदिरों और उनकी मतलब कि जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये पाकिस्तान के जो निज़ाम है और पाकिस्तान के जो जमहूरियत है और जो पाकिस्तान का कहता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उनके लिए एक ज़ोरदार जनाटेदार थप्पड़ है। और यार क्या ज़रूरत पेश आई, मुझे ये बताएं, मुझे इतना बता रहे हैं, क्या पाकिस्तान की ज़मीन बाकी कम पड़ गई है होटल्स के लिए, या कश्मीर के अंदर और कोई ज़मीन खाली नहीं मिली? क्या यह ज़मीन सिर्फ और सिर्फ अपनी मिनॉरिटी को टार्चर करना? मुझे तो लगता है भाई ये जो 1-2% बचे हैं मिनॉरिटीज, वो भी कहते हैं कि निकल जाए, भी कह रहे हैं कि भाई एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये देखे हमने ये मंदिर जो है ना इसको डिमोलिश करके यहाँ पे कॉफी शॉप बना दिया, तो आप जो 1-2% बचे हैं आप भी कहीं निकल जाएं। देख लें कि जब मेरे ख्याल में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 25% मिनॉरिटीज थी, और आज कम होते होते 1 या 2% रह गई हैं। और ये भी चाहते हैं कि ये जितने 1-2% है
ये भी चले जाए। ये गलत और कर रहे दूसरी हैं। बात ये कि ये जो पहले भाई थे वो पहले तो कह रहे थे पता नहीं उल्ट पटांग सी बात कर कोई रहे थे, पता उसको नहीं, सऊदी अनपढ़ नहीं था कि बात अनपढ़ करनी सा। क्या है जब हाँ, यार मैं बात मैं- का- मैं बताता हूँ। उसने पहले बोला है कि भाई उनको नहीं जो डिमोलिश नहीं करना चाहिए ऐसे है वैसे है। बाद में कहा कि भाई डिमोलिश कर देना चाहिए, पता नहीं क्या उठ पटांग उसने मैसेज दिया है। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। ये है जो है ना माइंड जो है ना वो वाश में पता ही नहीं है कि मतलब कम्युनिटी कह रहा हूँ अकलियतों के बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ हमें अपना पता है कि मुसलमान हमारी इबादत का हमारी मस्जिद महफूज होनी चाहिए। दूसरों के लिए भाई हमें ख्याल ही नहीं कि ये पाकिस्तान में ये वाकई कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मैं आज भी ऑफ कैमरा किसी से पूछ लूँ ना कि मंदिर जो है पाकिस्तान में वो डिमोलिश वो होने चाहिए या महफूज रहने चाहिए, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि उनको डिमोलिश होना चाहिए, उनको जो हमने इबादत भी नहीं करने देंगे क्योंकि उनको पता नहीं है। इसके बरक्स अगर आप इंडिया के लोगों को देखें तो वो भाई एजुकेटेड है, उनको पता है, उनको हर जो है ना कम्युनिटी के बारे में पता है कि इस मज़हब के लोगों को मुकम्मल जो है ना इबादत करने की इजाज़त है। इस तरह हमारे कायदे ने भी फरमाया था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अब आप आज़ाद हैं और आप सब पाकिस्तानी हैं, रियासत को इससे कोई लेन देन नहीं। यार ठीक है, मैं मेरी बात सुनिए एक मिनट। आप कह रहे हैं कि आप तो स्टोरी में सुना बैठ जाते हैं। स्टोरी अच्छी होती है। अच्छा आप कह रहे हैं कि ये जमहूरी कंट्री है, एक जो है ना डेमोक्रेट कंट्री है, लेकिन वो देख ले हुकूमत बेचारी मतलब कि बेचारी तो नहीं है, जुल्म की इंतहा कर रही है। हुकूमत क्या करे, हम खुद लोग ही देख ले, वो एक आम बंदा है वो क्या कह रहा है कि उसको डिमोलिश होना चाहिए। अच्छी बात है, गलत है भाई, इसको हम कंडेम करते हैं, गलत है इन्होंने किया। फिर ये कहा अच्छा सोच का फर्क ना कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मसाजिद हैं वो कह रहे हैं कि वो हमारी है। हमारी से मुराद ये है हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कि हम मुसलमान, ये उस बात के भाई का कहने का मतलब ये उसकी नहीं थी, नहीं भाई वो इंडिया के मुसलमानों की नहीं। थी ना कि मुसलमान पाकिस्तानी होने के मुसलमान। फिर लोग साहब ने ये कहा अगर आप उधर मंदिरों पर को डिमोलिश करते हैं तो हम इधर मस्जिदों को डिमोलिश नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी मस्जिदें हैं। बिल्कुल ये पॉइंट था जो मजेदार था। बिल्कुल उन्होंने कहा कि वो मस्जिदें हमारी हैं ना कि तुम्हारी। ये भाई हम ऐसा नहीं करेंगे होने का सबूत देते हैं वो इंडिया ना। बिल्कुल ये बड़ी मजेदार उन्होंने बात की। बिल्कुल हमारे जो माइंड है ना वो ही बहुत नहीं, ये तो सोच का फर्क है ना भाई। पहले बंदे ने कहा था कि डिमोलिश कर देना चाहिए और दूसरे एक दो बाद में लड़के आए तो उन्होंने कहा कि भाई डिमोलिश नहीं करना चाहिए। लेकिन जुल्म की तो वो भी गलत बात कर है। रहे थे, जुल्म की वो भी बात कर रहे थे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों नहीं पर वो तो बात कर रहे थे कि कश्मीर वो बात में हुई है कि violent है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन गलत है। वो ये अभी जो अगर कहेंगे ना कि इस वक्त होला तो फिर गलत है, लेकिन पहले भी मतलब कि होता रहा है। तो अब कहेंगे तो भाई अब तो मैं कहता हूँ उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, इंडिया में ज्यादा हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल उधर वो फिर रेट्स का भी तयन किया गया, रेट्स की बातें हुई कि इंडिया के अंदर इंडियन कश्मीर के अंदर कितना रेट्स चल रहा है चीज़ों का और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है चीज़ों का रेट्स। तो ऑब्वियसली बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कम से कम 100 गुना 200 गुना चीज़ों का डिफरेंस है। यही बात है ना कि पुराने माइंड सेट है, कोई नया कोई देखते नहीं है, पता नहीं है, पुराने पे बातें करते लेकिन इससे पाकिस्तान का अपना इमेज खराब हो, बिल्कुल खराब हो। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चमक रहा है, चमकता रहा है। हम खुद पे जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान वो कहते हैं जिस दूसरा खोदा जाने वाला गड़ा इंसान खुद एक दिन उसके अंदर गिरता है और पाकिस्तान ये कर रहा है और गिरता जा रहा है। ये भी गिरी हुई एक हरकत है, बहुत ज्यादा ठीक है ना। एक कॉफी शॉप बनाने के लिए आपको जगह नहीं को मिली यार, एक आप देखेंगे जिस तरह आपके दिल को ठेस पहुंचती है मस्जिद के बाद मस्जिद तो उनका भी जज्बात है, वो बिल्कुल वो भी तो इंसान है, चाहे जिस मदद से मर्जी तल्लक रखते हैं यार। ये तो बहुत गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। उनको वही जगह मिली थी जहाँ पे एक मंदिर बना हुआ था। वी स्ट्रांगली कंडेम दैट एक्ट यार, बस सिंपली हम इतना कह सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नारायण साहब, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।